जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, अभी आपने देखा होगा कि होली और जुमा को लेकर संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो जहरीला बयान दिया है, उसको लेकर देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने भी इस संबंध में कल एक आर्टिकल लिखा था, जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी सराहना की जा रही है। मैं ये आर्टिकल आपको पढ़ करके सुनाता हूं, उसके बाद 30 सेकंड की बात आपसे करूंगा। सीईओ का बयान और उस पर सीएम की मोहर, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिश। अगर हम दुनिया की बात करें और दुनिया का इतिहास और वर्तमान देखें तो एक ही बात स्पष्ट दिखाई देती है कि दुनिया की धरती पर अपने देश भारत जैसा देश नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक धरातल पर भारत दुनिया का सर्वोत्तम देश है, जहां पर हर जाति, धर्म, संप्रदाय के खूबसूरत फूल खिलते हैं और हर बार इस खूबसूरत फूलों के बगीचे को तहस नहस करने के लिए जहां सीईओ और सीएम जैसी तंग जहन सोच के लोग पैदा हुए हैं, वहीं इसे बचाने की खातिर ईवी रामास्वामी पेरियार, कबीर दास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, तुकाराम जी, गुरु नानक, फातिमा शेख, भगवान महावीर जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, शहीद आजम भगत सिंह और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में क्रांति के प्रतीक भारत में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी महान हस्तियां पैदा होती रही हैं। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत में सैकड़ों वर्षों से तमाम जाति, धर्मों और संप्रदायों के त्योहार और जयंतियों का आयोजन आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पुलिस प्रशासन की देखरेख में चलता आया है। लेकिन अब आमजन के मुताबिक संबल हिंसा के सरकारी नायक सीईओ अनुज चौधरी का होली और जुमा की नमाज को लेकर असंवैधानिक बयान और उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मोहर, यह अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में कभी भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए हैं। जो दंगे हुए हैं वो शासक वर्ग ने अपने बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों को बैलेंस करने के लिए प्रायोजित ढंग से सत्ता में बने रहने के लिए करवाए हैं, जिनकी भेंट राजनीतिज्ञों और धर्म के ठेकेदारों की नस्लें नहीं बल्कि आम गरीब हिंदू मुसलमान की नस्लें ही चढ़ी हैं। सीईओ अनुज चौधरी के सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले असंवैधानिक बयान की हर जाति, धर्म, संप्रदाय ही नहीं बल्कि पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों तथा खुद पुलिस अफसरों ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। हैरत सीईओ अनुज चौधरी के जहरीले बयान की नहीं बल्कि संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा मोहर लगाए जाने से है। सीईओ के जहरीले बयान पर सीएम योगी की मोहर का मतलब सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल है। जनता को उसकी भलाई के लिए देने को सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यदि सरकार में बैठे लोग गलत बयानों का समर्थन नहीं करेंगे तो धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा, और यदि धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा तो सत्ता के बिगड़े समीकरणों का बैलेंस अनुकूल नहीं होगा। इसलिए इस तरह के बयान देना और देने वालों का समर्थन विफल सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन जनता को चाहिए कि एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए सभी त्योहारों को आपसी सद्भाव के साथ मनाते हुए कुछ मुट्ठी भर मानसिक बीमार लोगों की मंशा को हमें विफल करना है। यही हमारी और आपकी कामयाबी है। इस तरह के जहरीले लोग हर दौर में पैदा होते आए हैं और आते रहेंगे, मगर हमें संयम और धैर्य से काम लेते हुए आपसी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की एक बड़ी सरकारी साजिश है जो सरकारी संरक्षण में रची जा रही है। इसे हमें कामयाब नहीं होने देना है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सीईओ का यह बयान कोई अनूठा बयान नहीं है। इस तरह के लोग, इस तरह की बीमार मानसिकता के लोग जैसे सीईओ अनुज चौधरी है, ये हमेशा और हर दौर में पैदा होते आए हैं। लेकिन हमें इन ऐसे लोगों के बातों में ना आकर के
अपना आपसी भाईचारा बनाए रखना है। और साथ ही मैं सीओ अनुज चौधरी से भी यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी वर्दी का ख्याल रखें। उन्होंने वर्दी पहनते वक्त संविधान की शपथ ली थी, उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखें। और अगर राजनीति का इतना ही शौक है, इस तरह के बेहुदे बयान देकर सरकार की निगाह में अपने आप को हीरो बनाने की बात है, तो आप वीआरएस लेकर के राजनीतिक फील्ड में जा सकते हैं और वहां जाकर के आप राजनीति करें। हमारा भी सैकड़ों पुलिस अफसरों से संबंध है, हमारी भी बातचीत उनसे लगातार होती रहती है, मुलाकातें होती हैं, हम भी एक दूसरे से काम लेते और देते हैं। मगर इतनी गंदी जहनियत का सीओ पुलिस डिपार्टमेंट में हमने पहली बार देखा है, जबकि सबको पता है कि राष्ट्र निर्माण में पुलिस का सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्व है। पुलिस पर कितने भी हम लांछन लगा लें, कोई पुलिस को कितना भी बदनाम कर ले, मगर पुलिस फिर भी समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित पूंजीपतियों और गुंडा माफियाओं के सताए हुए लोगों की एक बहुत बड़ी आस है। इसलिए मैं अनुज चौधरी सीओ से ये निवेदन करूंगा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम ना करें, और अगर उन्हें राजनीति में जाना है तो जाकर के अपना किसी सियासी दल का पल्लू थाम ले और वहां पर अपनी किस्मत आजमाएं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।